आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मोस एनजी अगली पीढ़ी के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के मेटल कटिंग शुरू हो गई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को भारतीय सेना से अतिरिक्त आदेश मिला। डीआरडीओ के स्विफ्ट स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड में एसटीएफई इंजन के प्रयोग से उत्पादन संस्करण की शक्ति मिल सकती है। कलवरी श्रेणी के भारतीय जहाजों को सुपरसोनिक टॉर्पीडो से चालित ब्रह्मोस एनजी एसएलसीएम दिए जाएंगे। भारत ने 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन उपनहर खरीदने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री ने योजना को मंजूरी दी। ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी अगली पीढ़ी के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एनजी के विकास में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। प्रारंभिक डिजाइन चरण को पूरा करने के बाद संगठन अब मेटल कटिंग करने के लिए तत्पर है, जिससे मिसाइल की पहली यूनिट्स का निर्माण आरंभ होगा। इन यूनिट्स का विकासात्मक परीक्षण और आगे के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। ब्रह्मोस एनजी का निर्माण विशेष रूप से एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के रूप में किया जाएगा, जिसके टेस्टिंग के लिए पहले से ही बड़े आकार के ब्रह्मोस एएलसीएम पर निर्मित Su-30 MKI विमान का उपयोग किया जाएगा। यह निर्णय Su-30 MKI की मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करता है और अगली पीढ़ी मिसाइल के प्रतिस्थापन को सुगम बनाने में मदद करता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ट्विटर हैंडल से घोषणा की है कि भारतीय सेना ने स्कॉर्पियो क्लासिक रेंज का अतिरिक्त आदेश दिया है। कंपनी ने अपने गर्व को व्यक्त किया है और बताया है कि यह वाहन भारतीय सेना के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आदेश भारतीय सेना की गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा। स्कॉर्पियो क्लासिक 2.2 लीटर डीजल इंजन और 7 सीटर कार है, जो मजबूत और विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करती है। इस अतिरिक्त आदेश के साथ महिंद्रा की संबंधन भारतीय सेना को और एक विश्वसनीय सेना ग्रेड वाहन प्रदान करेगा। डीआरडीओ ने स्विफ्ट स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी के सफल विकास उड़ानों के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्विफ्ट घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूकेव के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के लिए एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। स्विफ्ट, जो स्केल्ड डाउन वर्जन कहलाता है, विशाल यूकेव की क्षमता का प्रदर्शन करता है और इसे एक हल्का हमला प्लेटफॉर्म के रूप में महत्वपूर्ण समझा गया है। स्विफ्ट वजन लगभग 1 टन है और वर्तमान में रूसी एनटीओ सैटर्न 36 मेट्रिक टन इंजन का उपयोग करता है, लेकिन डीआरडीओ ने इसे 400 kgf थ्रस्ट क्लास एसटीएफई स्मॉल टर्बोफैन इंजन के साथ बदलने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि वह अपनी 6 उन्नत कलवरी श्रेणी के जहाजों को सुपरसोनिक टॉर्पीडो ट्यूब से चालित ब्रह्मोस एनजी अगली पीढ़ी उपमहासागरीय मिसाइल एसएलसीएम से लैस करेगी। भारत और रूस की संयुक्त उड़ान क्षेत्रीय निगम ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस एनजी उड़ान निगम के विकास का काम शुरू कर चुका है, जिसमें 1.3 टन मिसाइल है, जो भारतीय वायुसेना के जेट विमान जैसे विभिन्न मंचों से चलाया जा सकता है। इन जहाजों में ब्रह्मोस एनजी एसएलसीएम के जोड़े जाने से ये नौसेना की सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करेंगे और उनकी हमलावर क्षमताओं को बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को मंजूरी दी है कि भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी के पारंपरिक उपनहर खरीदे जाएंगे। ये सौदे रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में मंजूरी प्राप्त की है। इससे भारतीय सरकार की नौसेना विमानावली की संचालन क्षमता मजबूत होगी। राफेल एम विमान वायुशास्त्रीय सर्वोच्चता, हमला कार्य और समुद्री अवरोधन जैसी कार्रवाइयों के लिए उपयुक्त होगा। नौसेना को इन विमानों के माध्यम से उड़ान कौशल को सुधारने में मदद मिलेगी। 26 राफेल मरीन विमानों में 22 सिंगल सीटर विमान और 4 ट्विन सीटर जेट्स होंगे। इसके साथ ही नौसेना को 3 स्कॉर्पियन श्रेणी के उपनहर प्राप्त होंगे, जो मुंबई के माझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में निर्मित होंगे। इन सौदों की मूल्यांकन के बाद ही इसका आयोजन होगा।